अब जानते हैं शिव के उग्र रूपों की श्रृंखला का भाग 5। ये वो रूप हैं जो समय को निगल जाएं, जिनकी एक गर्जना से सृष्टि थर्रा उठे। विकट शिव का यह स्वरूप अपार रहस्य, अकल्पनीय रूप और अत्यंत उग्रता का साक्षात प्रतीक है। यह वही रूप है जब शिव सृष्टि के नियमों, लोकाचारों और भौतिक सौंदर्य की सीमाओं को तोड़कर एक विकराल, विकट और भयंकर रूप में प्रकट होते हैं। यह स्वरूप समस्त सांसारिक बंधनों का तिरस्कार करता है। जहाँ शरीर पर भस्म है, गले में सर्प, हाथों में त्रिशूल, सिर पर चंद्र और जटाओं में बहती गंगा, यह रूप मन, बुद्धि और इंद्रियों के परे है। विकट शिव को देखकर देवता भी कांप उठते हैं, असुर पलायन कर जाते हैं और साधक अपनी चेतना खो बैठता है। यह स्वरूप बताता है कि शिव को समझना सरल नहीं। वे जितने सरल हैं, उतने ही गूढ़, जितने भोले हैं, उतने ही भयानक। विकट स्वरूप तंत्र, योग और गूढ़ साधनाओं का द्वार है। यह रूप भीतर के अहंकार, मोह और माया को झकझोरकर शिवत्व की ओर खींचता है। यह वही शिव है जो रूप से नहीं, स्वरूप से पहचाने जाते हैं, जो दिखते नहीं, अनुभव होते हैं, जो भय से नहीं, भक्ति से मिलते हैं। वही है विकट, परम रहस्य, परम अघोर, परम शिव। कृतांत शिव का यह स्वरूप स्वयं मृत्यु का अंतिम निर्णय करता, काल का स्वामी और प्रलय का आरंभ बिंदु है। कृतांत वह जो कृत यानी जीवन के कर्मों का अंत कर दे, वही जो जन्म मरण के चक्र को भेद दे। यह स्वरूप उस समय प्रकट होता है जब आत्मा का यात्रावृत्त पूर्ण हो चुका होता है और निर्णय लिया जाता है कि उसका अगला मार्ग मोक्ष, पुनर्जन्म या विलय होगा या कुछ और। कृतांत शिव मृत्यु के देवता नहीं, मृत्यु के भी ईश्वर हैं, यमराज भी जिनकी आज्ञा से चलते हैं। यह वह रूप है जो निर्भीक है, निष्पक्ष है और नियति के पार है। कृतांत शिव जीवन के उस अंतिम क्षण में प्रकट होते हैं जहाँ सब कुछ थम जाता है, समय मौन हो जाता है और आत्मा केवल शिव को निहारती है। यह स्वरूप हर साधक को यह सिखाता है कि मृत्यु भय नहीं, अवसर है उस शिव से मिलने का जिसने जीवन दिया, कर्म दिए और अंत में स्वयं प्रकट होकर कहता है अब तुम मेरे हो। कृतांत शिव वही हैं जिनके आगे न कोई देव टिकता है, न कोई दानव, केवल आत्मा और शिव रह जाते हैं जो है मौन, मुक्त, मोक्ष में लीन। आइए जानते हैं शिव के खड्गधारी स्वरूप के बारे में। खड्गधारी शिव का यह स्वरूप अद्वितीय पराक्रम, न्याय और संहार की शक्ति का तेजस्वी प्रतीक है। खड्गधारी अर्थात वह जो हाथ में धारण करता है दिव्य खड्ग, जो एक ऐसा शस्त्र है जो केवल शत्रु विनाश नहीं, अधर्म, अज्ञान और अंधकार को छिन्न भिन्न करने के लिए उठा है। यह रूप दर्शाता है कि शिव केवल ध्यानमग्न योगी नहीं, बल्कि रणभूमि में उतरे दिव्य योद्धा भी हैं, जिनका खड्ग जब चल पड़ता है तो काल भी पीछे हट जाता है। देव, दानव, मनुष्य कोई भी उनके न्याय से बच नहीं सकता। खड्गधारी शिव का यह स्वरूप तांडव की तरह है, जो सुंदर भी और भयानक भी। वे संहार करते हैं पर दंड नहीं, वे काटते हैं पर अन्याय से। उनका खड्ग केवल अस्त्र नहीं, ब्रह्मांडीय चेतना का धारदार स्वरूप है जो सृष्टि के संतुलन के लिए चला है। यह रूप हमें सिखाता है कि साहस वही है जो धर्म के पक्ष में उठे, शक्ति वही है जो शिव के नियंत्रण में हो और युद्ध वही है जो न्याय के लिए लड़ा जाए। खड्गधारी शिव वही हैं जो समर्पण में करुणा और विरोध में प्रलय बन जाते हैं। निर्गुण स्वरूप भगवान शिव का वह स्वरूप है जो देखा नहीं जा सकता, सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। वे न रंग हैं, न रूप, न आकार है, न व्यवहार। वे चेतना के उस उच्चतम स्तर पर स्थित हैं, जहाँ कोई भेद नहीं, कोई सीमा नहीं, न आरंभ है न अंत। सृष्टि के पहले भी वही थे, सृष्टि के बाद भी वही रहेंगे। वे न पुरुष हैं, न स्त्री, न कोई तत्व, न ही कोई पदार्थ। वे अनंत है, निराकार है, निर्विकार है। न उनकी पूजा की विधि है, न उन्हें बांधा जा सकता है किसी नियम या मंत्र में। वे स्वयं मंत्र हैं, स्वयं ध्यान है। वे शून्य भी हैं और पूर्ण भी। निर्गुण शिव ही वह महाशक्ति है जो कण कण में विद्यमान है। हर आत्मा में उनका अंश है। वे नित्य हैं, अजन्मा है। वे किसी मूर्ति में नहीं, बल्कि मौन में प्रकट होते हैं, समाधि में उतरते हैं। वे हैं पर जैसे नहीं हैं, नहीं है पर जैसे हैं। जो इस रहस्य को जान ले, वही शिव को जान ले, वही मुक्त हो जाए, वही शिवमय हो जाए। यही है निर्गुण शिव का अतुलनीय, रोमांचकारी, अद्वितीय स्वरूप। जय जय शिव शंभू। दिक्पाल शिव का स्वरूप भगवान शिव के उस रहस्यमय रूप को दर्शाता है जो आठों दिशाओं के रक्षक के रूप में प्रतिष्ठित है, जिन्हें दिक्पाल या दिक्पालक कहा जाता है। परंतु जब हम शिव की बात करते हैं
तो वे केवल एक दिशा के नहीं, संपूर्ण ब्रह्मांड की हर दिशा, हर कोण, हर आयाम के स्वामी हैं। वे पूर्व में सूर्य रूप, पश्चिम में रुद्र रूप, उत्तर में महादेव और दक्षिण में काल रूप होकर स्थित हैं। ईशान कोण में शिव स्वयं ज्ञान स्वरूप विराजते हैं। आग्नेय में तेज स्वरूप, नैऋत्य में संहार स्वरूप, वायव्य में वायु रूप और उदीच्य में आदिशक्ति के रूप में अनुभव होते हैं। शिव केवल दिक्पाल नहीं, दिक्पालों के भी पालक हैं। इंद्र से लेकर यम तक, अग्नि से लेकर वरुण तक, सभी उनकी शक्ति से संचालित हैं। जब दिशाओं में संतुलन डगमगाने लगता है, शिव तांडव करते हैं और दिशाएं पुनः संतुलित हो जाती हैं। उनके त्रिनेत्र से निकलती ज्वाला संपूर्ण दिशाओं को शुद्ध करती है। यही है दिक्पाल शिव का रहस्यमयी, अद्भुत और ब्रह्मांड व्यापी स्वरूप। जय जय शिव शंकर। कपालभृत शिव वह भयानक, रहस्य से भरा और अघोरी स्वरूप है जहां भगवान शिव कपाल यानी खोपड़ी को धारण करने वाले रूप में प्रकट होते हैं। यह स्वरूप उस समय प्रकट हुआ जब शिव ने ब्रह्मा के अहंकार को नष्ट करने के लिए उनके 5वें सिर को अपने त्रिशूल से काट दिया। ब्रह्महत्या का दोष लगने पर वह सिर शिव के हाथ में चिपक गया और तभी वे बन गए कपालभृत। वे वर्षों तक भिक्षाटन करते रहे, अघोर रूप में, नग्न, भस्म लिपटे, शवों के बीच विचरण करते हुए। वे काशी पहुँचे, तब जाकर ब्रह्मकपाल उनके हाथ से अलग हुआ। कपालभृत शिव यह दर्शाते हैं कि अहंकार का विनाश ही मोक्ष का मार्ग है। वे बतलाते हैं कि ईश्वर स्वयं भी नियमों के अधीन होते हैं, चाहे वह ब्रह्मा हो या स्वयं महादेव। यह स्वरूप केवल सहार नहीं, आत्म प्रशोधन और विनम्रता का प्रतीक है। यह शिव का अघोर, तांत्रिक, अत्यंत रहस्यमयी रूप है जहाँ जीवन और मृत्यु, पाप और पुण्य, सबका पार शिव स्वयं खोपड़ी लिए हुए करते हैं। यही है कपालभृत शिव का भयानक पर ज्ञानपूर्ण स्वरूप। शूलवज्रधर शिव वह अद्वितीय, पराक्रमी और संहारकारी स्वरूप है जहां भगवान शिव एक हाथ में त्रिशूल, शूल और दूसरे में वज्र धारण करते हैं। शूल उनके सहार का प्रतीक है जो अधर्म, अज्ञान, पाप और अभिमान को छिन्न भिन्न कर देता है। वहीं वज्र वह दिव्य शक्ति है जो स्थिरता, दृढ़ता और धर्म की रक्षा के लिए प्रयोग होती है। यह स्वरूप दर्शाता है कि शिव केवल विनाश के देव नहीं, बल्कि संरक्षण और सृजन के भी मूल स्रोत हैं। जब त्रिदेवों की शक्तियाँ असफल हो जाएं, जब दिक्पाल भी डगमगाएं, तब शूलवज्रधर शिव प्रकट होते हैं। उनकी एक दृष्टि से काल कांप उठता है, एक नाद से त्रैलोक्य थर्रा उठता है। यह शिव वह है जो दैवी और दानवी शक्तियों के बीच संतुलन बनाते हैं, जो युद्ध के मैदान में धर्म को विजय दिलाते हैं। उनके वज्र से छल नष्ट होता है और शूल से पाप का सहार। यही है शिव का योद्धा रूप, रक्षक और भक्षक दोनों का अद्भुत संगम। यही है शूलवज्रधर शिव जो सहार का शस्त्र और धर्म का अस्त्र लिए हुए महायोद्धा है। काल सर्पभूषण शिव वह रहस्यमय, रौद्र और तांत्रिक स्वरूप है जहां भगवान शिव स्वयं सर्पों को आभूषण के रूप में धारण करते हैं। उनके गले में वासुकी सर्प लिपटा है, भुजाओं पर नागराज शोभते हैं, जटाओं में नाग, कमर में सर्पों की मेखला, यहाँ तक कि उनके कानों और अंगुलियों तक में सर्प विराजमान रहते हैं। परंतु जब ये सर्प केवल साधारण नाग नहीं, बल्कि काल सर्प बनकर शिव के अंगों को शोभा देते हैं, तब यह स्वरूप और भी भयानक और तांत्रिक बन जाता है। काल का प्रतिनिधि सर्प जब शिव का भूषण बन जाए, तब समझो शिव ने स्वयं काल को वश में कर लिया है। जहाँ लोग काल सर्प दोष से डरते हैं, वहीं शिव उसे गले में डालकर खेलते हैं। यह शिव का वह रूप है जो मृत्यु, भय, ग्रह दोष, कष्ट और तांत्रिक बाधाओं का नाश करता है, जो काल के भी पार है, जो सर्पों के विष को अमृत बना देता है, जो भैरव से भी अधिक उग्र और नागों से भी अधिक रहस्यमय है। यही है काल सर्पभूषण शिव। काल सर्प और सहार का स्वामी, भय को आभूषण बनाकर धारण करने वाला त्रिकालदर्शी महादेव। यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। भगवान हनुमान जी की इस अद्भुत महिमा और भक्तिभाव को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।